अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हो तो संभव है आप बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन भीतर से बहुत कुछ चुपचाप सह रहे हो। आप मुस्कुराते हैं, सबको संभालते हैं, पर अपने मन की आवाज़ को दबा देते हैं। आप कहते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर से सब ठीक नहीं होता। आज हम एक बहुत गहरी सच्चाई पर बात करेंगे। दबी हुई भावनाएं आपकी अभिव्यक्ति की शक्ति को चुपचाप क्यों रोक देती हैं? यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं, खुद को समझने वाले हैं। भावनाओं को दबाने का अर्थ है जो मन में चल रहा है उसे महसूस ही ना करना। आंखों में आंसू हो फिर भी कहना मैं मजबूत हूँ। गुस्सा आए पर कहना छोड़ो कोई बात नहीं। दर्द हो पर कहना सब सह लेंगे। बचपन से हमें सिखाया गया है रोना कमजोरी है, गुस्सा बुरा है, दर्द दिखाना गलत है। इसलिए हम भावनाओं को समझना नहीं, उन्हें दबाना सीख जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस भावना को महसूस नहीं किया जाता, अभिव्यक्ति सिर्फ सोचने से नहीं होती, यह होती है विचार, भावना, विश्वास और मन की स्थिति से। आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर डर छुपा है, पुराना दर्द दबा है, असफलता की यादें जमी हैं। तो ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी भावना सुनता है। भावना ही आपकी ऊर्जा होती है, और दबी हुई भावना की ऊर्जा होती है भारी, उलझी हुई, रुकी हुई। इसलिए पैसा रुक जाता है, अवसर निकल जाते हैं, रिश्ते वही दर्द दोहराते हैं। आप सोचते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच यह है कि आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो भीतर महसूस कर रहे हैं। दबी हुई भावनाएं आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती हैं, अंतर्ज्ञान को धुंधला कर देती हैं, मन को हमेशा डर की स्थिति में रखती हैं। जब मन डर में होता है तब वह सिर्फ बचाव चाहता है, विकास नहीं, विस्तार नहीं, अभिव्यक्ति नहीं। इसलिए मेहनत ज़्यादा, परिणाम कम, उम्मीद और निराशा का चक्र। उत्साह आता है फिर टूट जाता है। यह आलस्य नहीं है, यह थकान नहीं है, यह है भावनात्मक बोझ। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपने बस बहुत कुछ अकेले सहा है। उपचार का अर्थ अनुमति देना। ठीक होने का मतलब यह नहीं कि बस सकारात्मक सोचो। ठीक होने का मतलब है जो महसूस हो रहा है उसे बिना शर्म और डर के महसूस करना। अगर दुख है उसे महसूस करें, अगर गुस्सा है उसे समझें, अगर रोना आए तो रो लें। भावना पानी की लहर की तरह है, अगर आप उसे रोकेंगे तो वह बांध बन जाएगी, लेकिन अगर आप उसे बहने देंगे, भावना बहेगी तो ऊर्जा मुक्त होगी, तभी जगह बनेगी और उसी जगह में नई अभिव्यक्ति जन्म लेती है। अब थोड़ी देर शांत हो जाइए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने मन से कहिए मैं अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देता हूँ। जो भी भावना आए उसे आने दीजिए, कोई रोक नहीं, कोई आलोचना नहीं। अब धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी भावनाओं के साथ सुरक्षित हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ वह गलत नहीं, मैं अपनी भावनाओं को दबाता नहीं हूँ, मैं अपने दर्द को सुनता हूँ। जैसे जैसे मैं महसूस करता हूँ मेरी ऊर्जा हल्की होती जा रही है, मेरी अभिव्यक्ति अब सहज रूप से बह रही है। एक गहरी सांस लें और धीरे से आंखें खोलें।
याद रखिए, भावनाओं को दबाना ताकत नहीं, उन्हें समझना ही असली ताकत है। आज आपने सिर्फ अभिव्यक्ति का नियम नहीं सीखा, आज आपने खुद को अपनाना सीखा है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को महसूस करने की अनुमति देता हूँ। कल डे 9 में हम बात करेंगे, ज़बरदस्ती सकारात्मक बनना अभिव्यक्ति को क्यों देर कर देता है। आप सही रास्ते पर हैं, आप सुरक्षित हैं और आपका सफ़र बिल्कुल सही चल रहा है।